सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ नॉर्मल वैल्यूज। और ये नॉर्मल वैल्यूज जो है वो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नॉर्मल वैल्यूज एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और नॉर्मल वैल्यूज में है स्टूडेंट्स, पहले हम जानेंगे सीबीसी के बारे में। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें फर्स्ट हम जानेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो नॉर्मली जो मेल में अप्रोक्सीमेटली एचबी लेवल होता है 13 से 17 ग्राम पर डीएल, और फीमेल में जो एचबी लेवल होता है वो अप्रोक्सीमेटली जनरली होता है 12 से 15 ग्राम पर डीएल। और इसे याद रखने की जो ट्रिक है वो है फीमेल 12 से स्टार्ट होता है और जो मेल में 13 से स्टार्ट होता है एचबी लेवल। और आप याद रखना एक पॉइंट कि जो फीमेल का जो एचबी लेवल है उसे मेल का जो एचबी लेवल है थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि फीमेल का एचबी लेवल कम होता है और मेल का एचबी लेवल ज्यादा होता है। उसके बाद हम जानेंगे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। और जो रेड ब्लड सेल होते हैं अप्रोक्सीमेटली होते हैं 4.5 से 6 मिलियन माइक्रो पर लीटर। और उसके बाद हम जानेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, वो अप्रोक्सीमेटली होते हैं 4000 से 11000 माइक्रो पर लीटर। और उसके बाद हम जानेंगे प्लेटलेट के बारे में। तो प्लेटलेट जो होते हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 150,000 से 450,000 माइक्रो पर लीटर। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स में है पहले पोटेशियम। तो पोटेशियम का जो लेवल है वो है 3.5 से 5 अप्रोक्सीमेटली MEQ पर लीटर। और उसके बाद है सोडियम का लेवल। तो सोडियम का जो लेवल होता है वो है 135 से 145 MEQ पर लीटर। उसके बाद हम जानेंगे कैल्शियम का अप्रोक्सीमेटली लेवल। तो वो है 8.5 से 10.5 mg पर DL। और उसके बाद क्लोराइड। तो क्लोराइड का जो लेवल है वो है 98 से 106 MEQ पर लीटर। स्टूडेंट्स, अब आते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल पर। तो जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल का अप्रोक्सीमेटली है वो है 70 से 99 mg पर DL। और ये जो रेंज है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की 70 से 99 mg पर DL, ये एग्जाम के लिए स्पेशली याद रखें। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जानेंगे KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। और उसमें क्रिएटिनिन का लेवल जानेंगे। तो क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 0.6 से 1.3 mg पर DL। और उसके बाद हम जानेंगे BUN यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो उसका जो अप्रोक्सीमेटली लेवल है वो है 7 से 20 mg पर DL। उसके बाद हम जानेंगे LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। और उसमें फर्स्ट हम जानेंगे बिलीरुबिन लेवल के बारे में। तो बिलीरुबिन का लेवल जो अप्रोक्सीमेटली होता है वो है 0.2 से 1.2 mg पर DL। और उसके बाद हम जानेंगे एल्ब्यूमिन का लेवल। तो एल्ब्यूमिन का जो लेवल होता है अप्रोक्सीमेटली वो है 3.5 से 5 G पर DL। स्टूडेंट्स, चले एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं नॉर्मल लेबोरेटरीज वैल्यूज। तो उसमें 1 है HB में मेल में 13 से 17 ग्राम पर DL और फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर DL। आप याद रखना HB लेवल जो होता है मेल में फीमेल से थोड़ा ज़्यादा होता है। और उसके बाद है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। तो वो होता है 4.5 से 6 मिलियन पर माइक्रो लीटर। और उसके बाद है WBC व्हाइट ब्लड सेल 4000 से 11000 पर माइक्रो लीटर। उसके बाद है प्लेटलेट्स जो 150,000 से 450,000 पर माइक्रो लीटर। उसके बाद है सोडियम
जो 135 से 145 mEq/लीटर। उसके बाद है पोटेशियम जो 3.5 से 5.0 mEq/लीटर। उसके बाद है कैल्शियम 8.5 से 10.5 mg/dl। उसके बाद है फास्टिंग ग्लूकोज 70 से 99 mg/dl। उसके बाद है क्रिएटिनिन जो 0.6 से 1.3 mg/dl। उसके बाद है BUN यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो 7 से 20 mg/dl। उसके बाद है बिलीरुबिन जो 0.2 से 1.2 mg/dl। उसके बाद लास्ट है एल्ब्यूमिन जो 3.5 से 5.0 ग्राम/dl। ओके, सो स्टूडेंट्स आइए जानते हैं नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज में से MCQ कौन कौन से आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नॉर्मल WBC काउंट इज, इसका आंसर है 4000 से 11000। और दूसरा क्वेश्चन है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज अप्रोक्सीमेटली, इसका आंसर है 150,000 से 450,000। और तीसरा क्वेश्चन है नॉर्मल सीरम सोडियम इज, इसका क्वेश्चन है 135 से 145। और चौथा क्वेश्चन है नॉर्मल पोटेशियम इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 5। और पांचवा क्वेश्चन है नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज अप्रोक्सीमेटली 70 से 99। तो ये हमने जाने क्वेश्चंस जो MCQ आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने जाना नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज के बारे में, वो भी इजी ट्रिक के साथ। अगर ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।